करने के बाद भी अगर अपने हाथों में कुछ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे एक इमोशनल पल है। रो क्यों रही हैं? सर ऐसे ही। भावुक हो गई। तो झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट में कई रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पे आंदोलन का 23वां दिन है और 23वें दिन केवल ये आंदोलन जेपीएससी को लेकर नहीं है। जेपीएससी के अलावा झारखंड के दर्जन भर से ज़्यादा वैसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें धांधली हुई है, उन मुद्दों को लेकर के यह आंदोलन गर्म है। जेपीएससी के अलावा भी कई अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त पहुंचे हैं। एक तस्वीर मैं इस वक्त धरना स्थल पर देख पाया कि एक महिला है जो अपने 5 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर पहुंची है प्रोटेस्ट करने के लिए, और मुद्दा है सहायक आचार्य। आपको याद होगा कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी और उसमें जो लगभग 26,001 पद जो हैं वो उसमें थे, और 26,001 पद के अगेंस्ट में जो बहाली हुई, हालांकि आधा से ज़्यादा बहाली अभी शेष है, लेकिन आपको याद होगा कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगभग 1,000 छात्र जो ऐसे हैं जिनको बहाली नहीं मिल पाया, उनके नंबर काटे गए और कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती हुई। इसको लेकर के राज्य में आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन का कोई फलाफल नहीं निकल पाया। लेकिन ये एक मौका है, वक्त है जब शायद इस आंदोलन के तहत जो सहायक आचार्य परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया था जिससे नुकसान हुआ है, शायद हो सकता है कोई सकारात्मक फलाफल निकल पाए। मैं बच्चे से एक बार बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नवदीप मरांडी। अच्छा नवदीप, कहाँ से आए हैं आप? गोला। अच्छा लातेहार से। अच्छा ठीक है। आप किसके साथ आए हैं? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। मम्मी यहाँ क्यों आई हैं? एडमिशन लेने। अच्छा इतना नहीं पता है आपको। और कब से हैं आप यहाँ पर? क्या करते हैं आप यहाँ पर? बैठे रहते हैं, खेलते हैं? हाँ। खेलते हैं सिर्फ। तो अब जब यहाँ आए होंगे तो स्कूल तो नहीं जा पा रहे होंगे आप? नहीं। हैं, स्कूल को भी नुकसान हो रहा है। हाँ। देखिए तो सवाल वही है। देखिए इनकी माँ निश्चित तौर पे, चूंकि उनका एक मांग है उसको लेकर के आई हैं, लेकिन बच्चा जो यूकेजी का छात्र है और ये कह रहा है कि चूंकि ये खुद स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो एक भविष्य है उस भविष्य को भी एक नुकसान है। क्या है मसला, जरा विस्तार से बताइएगा। कहाँ से हैं आप? हम पूर्वी सिंहभूम गुड़ाबांधा प्रखंड से आए हैं। गुड़ाबांधा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिनाकी सेठ। गुड़ाबांधा, अगर मैं सही हूँ तो शायद मुझे लगता है कि झारखंड का टॉप नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। जी 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 जी, उसी से। तब आप लोग वहाँ पढ़ाई लिखाई करके इस लायक बने कि झारखंड में टीचर बन सके। कितना नंबर आया था आपको और नॉर्मलाइजेशन में कितना काटा गया? मेरा 141 नंबर आया था। नॉर्मलाइजेशन में 80 नंबर घटा करके सिर्फ 60 नंबर बचा। पास मार्क्स के लिए कितना चाहिए था आप लोगों को? 96। 96। आपने 141 लाया, 85 नंबर काट दिया गया, आप फेल हो गए। तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है सर। हम लोग का उम्र गुजर चुका है सर। कितना साल बचा है? 10 साल सिर्फ बचा है। 10 साल बचा है। मान लीजिए सरकार अगर नौकरी दे भी दी तो शायद 8 साल नौकरी कर पाएंगे। जी सर। 8 साल से ज़्यादा। जी। परिवार कैसे चलता है? बहुत कष्ट से चलता है। खेतीबाड़ी करते हैं घर में, गांव में? थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है सर। थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी। जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उम्मीद था कि झारखंड के मूलवासी हैं, शायद कुछ हो जाए। जी सर। हाँ? वही उम्मीद में हम लोग पढ़े थे सर। MA भी किए हैं, उसके बाद टेट पास कर गए, उसके बाद फिर सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे वो भी पास किए, उसके बावजूद भी ये हाल है सर। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस किए थे। राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं आप? जी सर। अब उम्मीद है कुछ? आप लोग क्या कोशिश की इसके लिए? कोर्ट गए? अभी तो मामला शायद कोर्ट में है। कोर्ट में है सर हम लोग का मामला। क्या लगता है कि कोर्ट से राहत मिलेगा या सरकार राहत देगी? आशा में जी रहे हैं सर। अगर कोर्ट से हम लोग राहत मिलता है तो हम लोग नौकरी हो जाए। ये प्रोटेस्ट आप लोगों को एक उम्मीद दिया क्या कि हो सकता है यहाँ से अब कुछ हो जाए, जिस तरीके का आंदोलन? इसके पहले तो हम लोग 2017 से सर हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। कभी भूख हड़ताल हम लोग भी किए हैं, विधानसभा का इसका ऐसा फलाफल नहीं दिखा था। नहीं सर, इसीलिए इसमें उम्मीद जगा कि अब बड़ा हो रहा है तो हम लोग भी जाके वहाँ मांग रखेंगे तो हम लोग की बात को सुना जाए। आप भी सहायक आचार्य के ही अभ्यर्थी हैं क्या? आप कहाँ से? थोड़ा सामने आ जाइएगा। आप कहाँ से? सबसे पहले तो आपको जोहर, आपके चैनल को भी। जोहार। मेरे तरफ से भी आपको जोहार। हम रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र से हैं। मेरा नाम मनोज कुमार महतो है। हम भी इस एग्जाम के छात्र रहे। आपका भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मार्क्स कटा? हाँ, कटा है। कितना कटा था? मेरा 56 मार्क कटा है। कैसा लगता है कि फेल हो, कोई पास हो जाए उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उसको फेल कर दो? ये ना ही पूछें तो अच्छा है। कैसा लगता है
ना ही पूछें कैसा लगा वो हम मतलब ये मेरा सवाल शायद गलत हो गया, मुझे ये नहीं पूछना था कि कैसा लगता, जाहिर तौर पे तकलीफ होगा। मेरा सवाल ये था कि मैंने कभी आपने देखा है कि कोई पास हो जाए फिर उसको फेल कर दो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, ये कहीं हुआ है क्या? हम कहाँ सुनेंगे सर, अपना तो झेल रहे हैं, किसी दूसरों का कहाँ मौका मिलेगा हमको सुनने का। अब दिल बता रहा है अंदर से बस। और जो परिस्थिति है ना हम लोग इतना उम्र हो गया, हम लोग 40 क्रॉस सबका 40 हो रहा है। 40 नौकरी मिली भी तो आप 10 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाएंगे और आप लोग 15 या 16 साल से ज़्यादा नहीं। नहीं एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, और बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है। अच्छा, अभी अपने बच्चे के साथ आप यहाँ पर आई हैं तो परिवार से परमिशन लेके आई होंगी, और इसके फादर आए हैं यहाँ पर कि? इनके फादर तो यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, हम लोग 2 ही आए हैं। तो घर में किसी ने कुछ कहा नहीं कि क्यों जा रही हो, मत जाओ? ये सब कोई जान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपनी मांगों को लेकर के इतना एक्टिव जरूर हैं, सकारात्मक इसलिए यहाँ पहुँची है। नहीं तो एक महिला अपने बच्चे के साथ, कितने साल उम्र है इसकी? 5 साल। 5 साल के बच्चे के साथ तो यहाँ नहीं, तो यहाँ कोई होटल वगैरह लेके रह रहे हैं या फिर? नहीं, हम लोग यहीं रह रहे हैं सर। आज सरकार से बातचीत होगी, आपको लगता है कि सरकार छात्रों के इन मुद्दों पर बातचीत कर लेगी और संभव है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए सर, अगर बात करते हैं, अगर सरकार समझता है तब तो आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से लगता है। और जो भी हम लोग की मांग है उसको पूरा करने का वो आह्वान देते हैं, पूरा करने के लिए कहते हैं। तो रो क्यों रही हैं? सर ऐसे ही भावुक हो गई। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर अपने हाथों में कुछ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे एक इमोशनल पल है। और आप विश्वास कीजिए कि हम लोग भी छात्रों के इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार, और आज पूरा देश का मीडिया इस मसले को दिखा रहा है कि सरकार इसको इस बात को समझेगी और आप लोगों की मांग को सुनेगी, मुझे उम्मीद है। जी सर, इसी उम्मीद में हम लोग भी बैठे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं होता है तो जीवन यापन के लिए दूसरा, हस्बैंड काम करते हैं कुछ या फिर घर कैसे? ही काम करती हूँ। क्या चीज़ का काम करते हैं? टीचिंग का काम। क्या चीज़ का? टीचिंग का काम मैं खुद ही कर रही हूँ। हाँ। सरकारी है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट टीचर है। देखिए, परिवार प्राइवेट टीचर है पूरा परिवार, और भावुक हो गई अपनी बात करते करते। किसी का 123, किसी का 45, किसी को 88, किसी का 53, किसी का 87। ये नॉर्मलाइजेशन का पेपर है, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इसको दिखाओ हमें। डाटा को तैयार किए थे सर कि किसका कितना घटा है, ये जो किस रेड लाइन जी, जो किया होगा ये नंबर घटा और गया। आपको नंबर मिला 154 घटा करके कर दिया, 100 नंबर घटा दिया गया। जी जी, तो इतना फर्क पड़ गया इस सब में। थोड़ा जी। सा इसको करीब से दिखाना जरा। ये डिफरेंस जो है, ये नंबर आया आप लोग का टोटल 154, और ये घटा करके 92 जो है, मतलब ये घटाया गया और ये 92 हो गया। तो इतना नंबर घटा करके नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ फिर? यहाँ देखिए ना सर, ये जी। मेरा ही है। ये आपका है? सॉरी, ये मेरा है। ये आपका है। मेरा जो ये था रो मार्क्स था 138, हाँ, और उसने घटा दिया 85 मार्क्स यहाँ। 85 घटाया अभी है। 52। अभी 52 आपका नाम हुआ पूनम नगेसिया। नगेसिया, लातेहार से हैं आप, और ये घटा करके 85 नंबर घटा दिया गया। जी। तो निश्चित तौर पर देखिए, सवाल तो है गंभीर, और झारखंड मुझे लगता है देश में अपने आप में एक अलग राज्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर तमाम एग्जामिनेशन में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, जिस तरीके की धांधली हुई, इस बात को सरकार भी स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इसका जिक्र किया है कि जो धांधली है, जो गड़बड़ियां हैं, जो व्यापक पैमाने पर जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, उसको हम लोग दुरुस्त करने को लेकर के कवायद कर रहे हैं। सरकार ने वादा ज़रूर किया है, लेकिन गंभीर सवाल वही है कि पिछले 23 दिनों से छात्र आज भी आंदोलित हैं। मैं पूनम से बात कर रहा था और जिस तरीके से अपनी बात को रखते रखते वो मायूस हो गई, उदास हो गई, कैमरे पर रोने लगी। ये कि सरकार हमारी सुने, बड़ी बात। देखिए कि पूरा परिवार टीचर है, प्राइवेट टीचर है इनके पति, और ये खुद टीचर हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखती हैं। यही वजह है कि 5 साल के बच्चे के साथ पिछले 3 दिन से इनको जब पता चला तो अपने परिवार का परमिशन लेकर के और यहाँ पहुँची हैं, कोशिश कर रही हैं शायद सरकार मान जाए। तो ये कहना कि छात्रों के भीड़ में केवल उपद्रवी हैं और ये राजनीतिक
एजेंडा है और ये एक राजनीतिक मंच है, तो मुझे लगता है कि ये कहना शायद छात्रों के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। तो निश्चित तौर पे सरकार की सुनिए। तो प्रभात खबर डिजिटल देखते रहिए। फिलहाल मुझे, नवीन को और मेरे कैमरा सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।